हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका 3 पार्ट में सारा कंप्लीट क्वेश्चन होगा और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस आप लोग तो इसको बहुत पहले पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता ही है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो आज इसका पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक या जन्मदाता किसे माना जाता है? जे बर्थोलमन। और ये कहाँ के थे? तो ये चाईबासा के थे। कहाँ के? चाईबासा के थे। तो इसका जो आंसर होगा 1 का वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? इसकी जो स्थापना की गई थी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में की गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा? तो जे बर्थोलमन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? ये जो गठन किया गया था इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों को मदद देना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, जे बर्थोलमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो ये किस महाविद्यालय के छात्र थे? संत कोलंबा महाविद्यालय। और ये कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो किस संगठन का नाम परिवर्तित करके? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कब किया गया था? 1915 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया? तो किसकी सलाह पे रखा गया था? एलिंकन मिशन के सलाह पे रखा गया था। एलिंकन मिशन के बिशप केनेडी के सलाह पे रखा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो छोटा नागपुर से कौन संबंधित नहीं है? पहले छोटा नागपुर से जो संबंधित थे वो ठेवले उराव थे, जुएल लकड़ा और पॉल दयाल, ये सब छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित थे। तो इसमें जो ऑप्शन डी है थियोडोर सूरिन, ये संबंधित नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन, तो वो कौन सा है? छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1915 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका प्रकाशन किया गया था? तो कौन सी भाषा में? तो मुंडारी भाषा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो किस संगठन द्वारा सौंपा गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा
साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। तो किसके द्वारा? जूएल लकड़ा और वॉन ह्यूक के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? तो किस संगठन ने की थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, पृथक झारखंड राज्य हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 1928 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया था? तो किसान सभा का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1930 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठेवले उराव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? पॉल दयाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, किसान सभा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसकी जो स्थापना की गई थी किसान सभा की, इसकी उद्देश्य क्या थी? तो झारखंड के किसानों को शोषक जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्ष किया गया था 1935 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? 1933 ईस्वी में इसकी गठन की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोनीफेस लकड़ा थे। ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था, इसके प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो प्रथम सचिव कौन थे? इग्नेस बेग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया? 1938 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो 5 सीटों पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, 1938 ईस्वी में रांची नगर पालिका के चुनाव में आदिवासी संगठनों को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 5 सीट पर इनको जीत मिली थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, 1938 ईस्वी में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया? तो कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर? तो 5। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न पर विचार करें। तो नंबर 1 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, नंबर 2 में किसान सभा, नंबर 3 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, 4 में मुंडा सभा, 5 में हो माल्टू सभा। इनमें से किन संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? तो ये 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सूरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष बंदराव उराव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसके प्रथम सचिव कौन थे? पॉल दयाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, आदिवासी महासभा के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो गठन किया गया, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलग राज्य हेतु सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस द्वितीय का जयपाल सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष। तो दूसरा जो आदिवासी महासभा का अधिवेशन हुआ उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सैमुअल पूर्ति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारंग गोमके, और मारंग गोमके के नाम से किनको जाना जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने इनमें से किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? तो किसका निर्माण का आग्रह सरकार से किया था? तो पृथक गवर्नर का प्रांत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत शासन अधिनियम की किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा ने छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में पृथक गवर्नर प्रांत के गठन की मांग की थी? तो किस धारा के तहत? तो 46 धारा के तहत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा सरकार से गवर्नर के प्रांत के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो अनुमोदन किसने किया था? एन दीक्षित ने। किसने? एन दीक्षित ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथकीकरण संघ का गठन किया गया था जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत के निर्माण हेतु सुझाव देना था? तो वो कौन सा था? तो देवकी नंदन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, 1939 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा था जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया था? तो ये किस व्यक्ति ने रखा था? सतीश चंद्र सिन्हा ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, 1939 ईस्वी में हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 16 सीटों पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, 1939 ईस्वी में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 22 सीटों पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा देने पर आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो कौन थे? मुक्ति दिवस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया? तो कौन सा पद? तो रांची का चीफ वार्डन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? जयपाल सिंह को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में किया गया था? तो चतुर्थ अधिवेशन में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49,
आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा। ये कौन सा अधिवेशन में किया गया था? तो छठा अधिवेशन में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे-ए-इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था? तो मुस्लिम लीग का कौन सा नेता था? रगीब अहसान। कौन थे? रगीब अहसान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो झारखंड निर्माण आंदोलन से है और इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे किसान सभा, उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चा भी है, जिसकी वजह से मुझे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, देखिएगा, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, पर डे वीडियो बहुत लोग देखते हैं तो मुझे बनाना चाहिए। तो मैं भी वीडियो पर डे बनाऊँगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।